अभी ओपीडी में एक प्रेग्नेंट लेडी आई है जिसको 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है और जिसको डॉग ने बाइट कर लिया है। तो वो काफ़ी घबराए हुए हैं और उनका जो कंसर्न ये है कि कहीं इस डॉग बाइट के कारण प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा, और अगर हम इसके लिए वैक्सीन लगाते हैं तो इसके कारण कोई मिसकैरेज का या बच्चे में किसी तरह के कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का रिस्क नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं रेबीज के बारे में। डॉग बाइट के बाद में जो बीमारी होती है उसका नाम है रेबीज, और ये जो बीमारी है इसका नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आता है, और एक बार ये हो गई तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके बाद में 100% केसेस में डेथ होती है। तो ये तो हो गया रेबीज बीमारी के बारे में। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। जो इसके लिए वैक्सीन दिया जाता है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब ये लाइव वैक्सीन नहीं है। इसको अगर प्रेगनेंसी के दौरान लगाया जाता है तो किसी तरह का बेबी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई मिसकैरेज का रिस्क नहीं होता, किसी तरह के कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इसके कारण नहीं होते। तो इस वैक्सीन को प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महीने में किसी भी टाइम पे लिया जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन कंप्लीटली सेफ है। और इसको ना लिया जाए तो जो बीमारी रेबीज होती है वो पूरी तरह से जानलेवा होती है। अगर वो एक बार हो जाए तो इसको किसी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। दूसरा चीज है, इसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी आते हैं। अगर जो डॉग ने बाइट किया है वो अगर घाव गहरा है या फिर हमें लगता है, सस्पिशन है स्ट्रॉन्ग कि जो डॉग है वो इस वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दिए जा सकते हैं, जो कि वो भी प्रेगनेंसी के दौरान कंप्लीटली सेफ है। तो अगर आपको डॉग ने बाइट कर लिया, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, जिस टाइम पे आपको डॉग ने बाइट किया तो तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत आपको जो घाव है उसको साबुन के पानी से कम 10 मिनट तक साफ उसको वॉश करना, और उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाके उसको आपको वैक्सीन लेना है। इसके अलावा ये है कि अगर वुंड ज़्यादा गहरा है तो हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होते हैं, ताकि आपको इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। तो आप उसको एंटीबायोटिक को भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।